स्टूडेंट्स, चैप्टर कवर कर रहे हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में टॉपिक हमारा चल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट पूरी क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बहुत डिटेल्ड में बात किया कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये वैलेंसी से कैसे डिफ़र करता है, राइट। और हमने ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स का सहारा लिया। क्या थे वो रूल्स? कि कोई भी एलिमेंट, तो फर्स्ट रूल है वो बता रहा हूँ मैं, कि कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी जिस स्टेट के अंदर वो अकेला एग्जिस्ट करता है, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन ना हो, राइट। फ्री स्टेट और एलिमेंट्री स्टेट कहेंगे हम, राइट। या अपने किसी एलोट्रोप के रूप में मिलता है, वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। जैसे नेचर में आयरन अगर फ्री स्टेट है तो ये है आयरन की फ्री स्टेट। सोडियम भले ही कितना रिएक्टिव हो लेकिन उसका फ्री स्टेट ये है। मैग्नीशियम का फ्री स्टेट, एल्यूमिनियम का फ्री स्टेट, कॉपर का फ्री स्टेट, जिंक का फ्री स्टेट, राइट। गोल्ड का फ्री स्टेट, सिल्वर का फ्री स्टेट, ओके, पोटेशियम का फ्री स्टेट, बहुत सारे एलिमेंट का फ्री स्टेट। और इन सभी का इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। जबकि जो एलिमेंट नेचर में डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक मिलता है, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। क्लोरीन डाई एटॉमिक है, ब्रोमीन डाई एटॉमिक है, आयोडीन डाई एटॉमिक है, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है। इनमें सभी में जितने भी एटम्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों जीरो है, राइट। इसी तरह से फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, ओजोन ट्राई एटॉमिक है, राइट। और सल्फर ऑक्टा एटॉमिक 8 एटम है, पॉली एटॉमिक भी कह सकते हो। तो जितने भी एटम यहाँ पर इन्वॉल्व है उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। मतलब फॉस्फोरस में चारों फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गया। ओजोन में 3 ऑक्सीजन का, सल्फर में 8 सल्फर हैं, ऑक्सीजन O2 में दोनों ऑक्सीजन का, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो लास्ट क्लास में हम लोग इस तरह के पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ Na+Cl2 और प्रोडक्ट बना NaCl, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इज जीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ क्लोरीन इन Cl2 इज जीरो। और यहाँ पर क्या होगा, हमने कल बात कर लिया था, आज मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, आप सबको आइडिया होगा कि ये +1 है और ये -1 है, जिसने पिछली क्लास अटेंड की थी। लेकिन फ़िलहाल आप इस पे फोकस करो, अगले पॉइंट पे वहाँ बात करेंगे। क्लियर है पॉइंट? चलिए, सेकंड पॉइंट बताया आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस, किसी भी आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इट्स चार्ज, उसके चार्ज के बराबर। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कहीं Fe+2 मिले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, समवेयर यू फाउंड Fe+3, सो इट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर -2, सो इट हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन -1, सो यू ऑब्टेन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी ध्यान रखना। तो यूं कह सकते हो आप लोग कि Zn + Cu+2 इज इक्वल टू Zn+2 + Cu। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज 0, कॉपर डेफिनेटली +2, Zn here +2 and copper here 0. Okay, so the next one, Cu plus Ag positive, let's suppose it gives Cu+2 plus Ag. So Cu 0, Ag +1, Cu +2 and Ag +1. So this is another point. लास्ट क्लास में ये भी डिस्कशन हो गया था। पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड, अगर कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड, तो न्यूट्रल ही होते हैं, किसी भी कंपाउंड
तो आप कहोगे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट, इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं, जिन एटम से मिलके ये बना है, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 मिलेगा भाई। जैसे H2O में ऑक्सीडेशन नंबर किसका, हाइड्रोजन का, कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीजन का, इन सब का सम कितना मिलना है, 0 मिलना है। तो ये पॉइंट भी आप सबको ध्यान रखना है भाई कि H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 है। H2SO4, सो डेफिनेटली 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और इन सब का सम 0 है। क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स के बारे में कल भी बात किया, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, राइट। किसी भी स्टूडेंट को अगर क्विक समझ नहीं आ रहा है तो पिछला क्लास दोबारा अटेंड कीजिए, हर चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अभी रिवीजन चल रहा है, राइट। इज इक्वल टू जो भी उनके ऊपर चार्ज है, यानी रेडिकल्स का ऑक्सीडेशन नंबर, या आप यूँ कह लीजिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, जो इनके कंस्टिट्यूएंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके ओवरऑल चार्ज के बराबर होगा, जो उस पूरे के ऊपर जो चार्ज है। मतलब अगर मैं कहीं भी लिखूं NH4 पॉजिटिव, तो आप कहोगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और इन सब का जोड़ +1 है। क्लियर हो गया। अगर हम कहीं भी लिखें SO4 2 नेगेटिव, तो हम ये कहेंगे भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज इक्वल टू -2। ओके। और रेडिकल्स के बारे में मैंने बताया था भाई कि कुछ रेडिकल का फॉर्मूला आप लोग अपने पेज पे लिख लीजिए, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, NO3 नेगेटिव नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइट, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गया। तो धीरे धीरे आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट, CN नेगेटिव साइनाइड, MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट, MnO4 नेगेटिव परमैग्नेट, CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट, Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट, ओके, NH4 पॉजिटिव अमोनियम। तो जो ज़्यादातर यूज होंगे उनको मैंने लिखवा दिया, और फिर भी कुछ चीज़ें नई आती रहेंगी वो आपको बता दी जाएंगी। समझ में आ गया नहीं आ गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिए। जैसे हम लोग SO4 2 नेगेटिव यूज कर रहे हैं, और इसको बच्चों हम कह रहे हैं सल्फेट। अगर एक ऑक्सीजन की जगह एडिशनल सल्फर आ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, सो ऐसे कंडीशन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते, कोई किसी भी कंपाउंड को, यहाँ ऑर्गेनिक नहीं है, एडिशनल थायो शब्द लगा देते हैं एडिशनल सल्फर आते ही। सो वो जो सल्फेट था उसको थायो सल्फेट कह दिया हमने। जैसे OH एल्कोहल है, SH थायो एल्कोहल है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बता देंगे। OH जनरली एल्कोहल है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो SH कर दिया तो थायो एल्कोहल है, तो सल्फेट को थायो सल्फेट, इस तरह की चीज़ें। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम इनको कवर करेंगे। उसके बाद बात आती है, हमने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट में है ली ना की
रब से फरियाद। अब सबको पता जो एल्कली मेटल हैं ये हमेशा +1 शो करेंगे अपने कंपाउंड में, ऑलवेज +1 इन देयर कंपाउंड। अगर किसी भी कंपाउंड में ये मौजूद हैं तो ये +1 शो करेंगे। हाइड्रोजन की सीधी सी कहानी है, हाइड्रोजन H2 में 0 शो करेगा क्योंकि ये इसकी एलिमेंट्री स्टेट है, इसी स्टेट में मिलता है ये नेचर के अंदर। हाइड्रोजन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट, उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, ओके, हाइड्रोजन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन +1 शो करेगा, ओके। और हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन का नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये समझ लो कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल्स के साथ हो तो प्लस, हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ हो तो फिर उसका क्या होगा, माइनस होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, मेटल नॉन मेटल को लेकर आइडिया क्लियर होना चाहिए आपका। चलिए मान लीजिए यही एक रिएक्शन है, Na+Cl2 विल गिव अस NaCl, और मैंने पहले भी बताया था Na फ्री स्टेट है, Cl2 दोनों का 0, Na कंपाउंड में हमेशा +1, पूरे NaCl का 0 है, क्योंकि मैंने बताया था कंपाउंड का तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर ही है, चार्ज यहाँ कुछ नहीं है, तो Na+1 है, क्लोरीन का मान लो X है, टोटल 0 है, सो X इज इक्वल टू -1, सो क्लोरीन हेयर -1, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। पॉइंट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट रूल आपको बताया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, दैट इज बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ओके। अपने कंपाउंड में ऑलवेज +2, नो एक्सेप्शन इन देयर कंपाउंड, कहीं भी अपने कंपाउंड में मिलेंगे हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कैल्शियम +O2 इज इक्वल टू CaO, सो द कैल्शियम इन फ्री स्टेट, ऑक्सीजन अपने एलिमेंट्री स्टेट में, कैल्शियम अपने कंपाउंड में हमेशा +2, तो आप सबको पता है कैल्शियम +2, ऑक्सीजन का मान लीजिए X, टोटल चार्ज 0 है, सो X इज इक्वल टू -2, सो इन दिस केस ऑक्सीजन हैव -2 चार्ज। सो ये भी एक पॉइंट था जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे से बात कर लिया था, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, यहां से थोड़ा डिटेल में समझना शुरू कर दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर है हैलोजेंस का है, तो आप हैलोजेंस के बारे में बात करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, सो ऑलवेज -1, राइट। क्लोरीन के बारे में बात करें तो F2 में -1 नहीं होता, वो कहने की ज़रूरत नहीं है अब आपको कि सर F2 में भी -1 है, F2 में 0 है। अपने किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंपाउंड बनाएगा तो फिर वो -1 है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। Cl का बात वही है कि Cl अगर Cl2 के फॉर्म में है तो मैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ, जगह बना लेता हूँ इनके लिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। Cl को लेकर पॉइंट क्लियर है, इन Cl2 इट इज 0, कोई डाउट नहीं है, सबको पता है। Cl विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर ऐसी स्थिति कहीं भी हो तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नेगेटिव होगा, तो Cl का क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। भाई ध्यान रखना, क्लियर हो गया। और Cl विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर बात करूं, ठीक है, Cl विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ Cl है जो मोस्टली अपना कंपाउंड बनाता है, तो Cl ऐसे केस में -1 शो करेगा। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए आपका Cl किसके साथ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट NaCl,
MgCl2, AlCl3, राइट, दैट इज CaCl2, KCl, PCl3, जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, राइट। फॉस्फोरस भले ही नॉन मेटल है लेकिन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन से लेफ्ट में मौजूद है PCl5, ठीक है भाई, ओके। तो इन सब कंपाउंड्स में आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, माइनस। क्लोरीन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन और ऑक्सीजन मिलेंगे। तो इन केस में क्लोरीन हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा भाई। क्लियर हो गया? चलिए चेक करते हैं ClF। तो आप लोग निकाल लो, फ्लोरीन -1 है तो क्लोरीन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन अगर कंपाउंड बेटा ClF3 हो तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का +1 ना होके +3 हो जाएगा। कैसे हुआ चेक करिए। पहले में क्लोरीन का X, फ्लोरीन -1 होता है 0, सो X इज इक्वल टू +1। नेक्स्ट में क्लोरीन का X -1 × 3 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +3। सो यहाँ क्लोरीन का +3 है। सो क्लोरीन बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने अलग अलग कंपाउंड में, लेकिन क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब शो करेगा, ध्यान रखना। क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कब, जब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, और उनके अंदर ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कॉमनली +1 के अलावा +3, +5 और +7, जबकि अपने कुछ ऑक्साइड्स में ये +4 और +6 भी शो करता है। तो वो हम अलग अलग बात कर लेंगे, आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी। आपको याद क्या रखना है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे इन रूल्स को आप अपने पेज पे लिख के रखिए, अपने सामने रखिए। रूल्स याद नहीं करने हैं, राइट। रूल जैसे जैसे प्रैक्टिस में जाओगे वैसे वैसे तैयार होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ओके। नाइट्रोजन अगर N2 के रूप में है, सबको पता है 0। नाइट्रोजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, राइट। जैसे नाइट्रोजन NH3 है। सो ऐसे केस में नाइट्रोजन नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव, राइट। हाइड्रोजन का सबको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा। सो X -1 × 3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू, राइट। सो हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है, सो X +1 × 3, सो X इज इक्वल टू -3। सो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -3 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर केसेस में आप लोग ध्यान रखिएगा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। और जहाँ पॉजिटिव होगा उसके बारे में मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ, समझते जाइए, बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। इन N2 it is 0 with इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लाइक हाइड्रोजन और मेटल्स। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन या मेटल जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब समझिए ध्यान से NH3, ओके। X +1 × 3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -3। क्या हो गया? Na3N। सो सोडियम अपने कंपाउंड में हमेशा +1 × 3, नाइट्रोजन निकालना X इज इक्वल टू -3। क्लियर हो गया? Ca3N2। सो कैल्शियम अपने कंपाउंड में हमेशा +2
और कितने कैल्शियम है 3, नाइट्रोजन कितने हैं 2, और दोनों का क्या मान ले x इज इक्वल टू 0। सो 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6 and x is equal to -3. So here nitrogen also show a negative oxidation state. तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ होगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ओके, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमनली नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं? ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। क्लियर हो गया? ओके, ध्यान दीजिएगा, इनके साथ नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया? और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मान लीजिए आपका NF3 है, सो नाइट्रोजन X, फ्लोरीन ऑलवेज -1 into 3, so X is equal to +3. So the oxidation state of nitrogen in NF3 is +3. क्लियर हो गया? सो फ्लोरीन -1 है। ध्यान रखिएगा, राइट, आपका एक कंपाउंड है NO, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, तो फिर सीधा सा मतलब है नाइट्रोजन +2 है। क्लियर है पॉइंट? तो अलग अलग केसेज में नाइट्रोजन अलग अलग तरह के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कुछ ऑक्साइड्स में बात करें, सो लेट्स चेक N2O, NO, N2O3, NO2, ओके, N2O4, N2O5, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब नाइट्रोजन को मानो 2x और ऑक्सीजन -2 है 0, सो x इज इक्वल टू +1, राइट। अगले केस में क्लियर हो गया, 2x -2। ओके, नेक्स्ट केस, नाइट्रोजन को मानो x, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2, राइट। नेक्स्ट 2x -2 into 3, 6 इज इक्वल टू 0, so x इज इक्वल टू +3। नेक्स्ट केस x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। नेक्स्ट केस 2x -2 into 4, -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। द नेक्स्ट वन इज 2x और 5 ऑक्सीजन का -10, सो x इज इक्वल टू +5। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O +1, इन NO +2, इन N2O3 +3, इस दोनों में +4 है और नेक्स्ट में +5 है। इसका मतलब अलग अलग है, और सभी केसेज में ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड है, दैट इज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप लोग NH3 और NF3 दो कंपाउंड को लेके चलो और इनको कंपेयर करिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दोनों के अंदर। क्लियर हो गया? बहुत पढ़ा है आप लोगों ने, इन दोनों के बॉन्ड एंगल बड़े कंपेयर किए हैं आप लोगों ने, राइट। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट बहुत कंपेयर किया है आप लोगों ने, बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं। ये प्रीवियस सेक्शन से हैं, मैंने यूं ही जिक्र कर दिया, हटा देता हूं। तो आप दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर कर लीजिए। एक में नाइट्रोजन +3 है और एक में -3 है। पहले में -3 और दूसरे में +3, ध्यान रखेंगे, यहाँ -3 है और यहाँ पर +3 है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इस पॉइंट को सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, इस पे डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो ये भी एक आपके लिए बहुत सिंपल सा पार्ट था। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती जाएंगी। कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि ये तो सर बहुत भारी भरकम काम हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक रूल और बताता हूँ, उसके बाद सीधा प्रैक्टिस पे चलेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एक बहुत अच्छा सा चार्ट बना लीजिए, अपने रूम में लगा लीजिए। ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, हैलोजन अलग, ग्रुप 1 अलग, ग्रुप 2 अलग। फिर आपके डाउट्स बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे जब रूल्स आपको बार बार दिखाई देंगे। O2 में 0 है,
कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी ऑक्सीजन नॉर्मली ऑक्साइड आयन बना रहा है और किसी कोवलेंट कंपाउंड में मौजूद है, डबल बॉन्ड बना रहा है या दो बॉन्ड बना रहा है, कैसी भी स्थिति लगा लीजिए, राइट, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नॉर्मली, क्योंकि उसकी वैलेंसी भी 2 ही है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। नोट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, इस बॉन्ड को केमिस्ट्री में पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, और इस बॉन्ड के अंदर दोनों ही ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर हो गया? तो पर ऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बशर्ते कि यहां पर कौन सा एलिमेंट जुड़ा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कि H2O2, Na2O2। So H2 is electropositive element in comparison of oxygen, sodium is electropositive element in comparison of oxygen. So point is clear or not? Okay, the next one is BaO2. So barium is electropositive element in comparison of O2. But when the similar trend is takes place in O2F2, केवल एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ये एक्सेप्शन लगा लो, यहाँ पर ऑक्सीजन +1 शो करेगा। तो मैं फिर से समरी के तौर पे लिख देता हूँ, क्योंकि 3 चीज़ें तो ऑक्सीजन के लिए बहुत लिमिटेड हैं, राइट। ये तो हर स्टूडेंट को याद हो ही जाएंगी कि ऑक्सीजन O2 में 0 शो करता है, O2F2 के अंदर आपको पता है +1 शो करेगा, 2 ऑक्सीजन 2x, 2 फ्लोरीन -2 इज इक्वल टू 0, x निकाल लेना। OF2 के अंदर एक कॉमन एग्जाम्पल है, पूरी क्लास नहीं है, बस कॉमन एक एग्जाम्पल है, +2 शो करता है। कैसे? ऑक्सीजन x -2 इज इक्वल टू 0, x निकाल लेना। अब बात आता है ऑक्सीजन, जहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज मिलेगा, पर ऑक्साइड लिंकेज, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ऑक्सीजन का -1 होगा। और नॉर्मली जो ऑक्सीजन है ज़्यादातर केसेस के अंदर, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान रखिए कि मान लीजिए मैं कंपाउंड लिख रहा हूं H2SO5, ठीक है। जब आप +2 में जाओगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना बताऊंगा H2SO5 का। सो इट इज सल्फर एंड दीज आर द 5 ऑक्सीजन अटैच्ड हेयर। दिस इज द पार्ट H2SO5। अब मामला बच्चों क्या आया? नॉर्मल ऑक्सीजन -2, नॉर्मल ऑक्सीजन -2, नॉर्मल ऑक्सीजन -2, बट व्हेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज टेक प्लेस, सो दीज 2 ऑक्सीजन हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। हाइड्रोजन सबको पता है, या तो 0 या +1 या -1। अब ऑक्सीजन माइनस में है तो हाइड्रोजन +1 है, और ये हाइड्रोजन भी +1 है। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? चलिए निकालते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस के अंदर। सो यू कैन मेंशन सल्फर एज X, राइट। और कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -2 है? 3 ऑक्सीजन है, सो 3 × -2। कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -1 है? 2 × -1। हाइड्रोजन कितने ऐसे हैं जिनका +1 है? 2 × +1। क्लियर है? और टोटल चार्ज H2SO5 पर 0 है, राइट। सो X -6 -2 +2 इज इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू +6। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां स्टूडेंट आमतौर पे गलतियां कर देता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की जगह जर्नली क्या रख देता है? -2 रख देता है। तो ऐसे क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तुम्हें H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना नहीं था उद्देश्य, सिर्फ पर ऑक्साइड लिंकेज को लेकर आइडिया देना एम था। तो ये भी पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए।
तो यहाँ से अब आप लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, राइट। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन, ओके, H2S। सो सबको पता हाइड्रोजन +1 इंटू 2, सल्फर X 0, सल्फर -2 आ जाएगा। H2SO3, आप सबको पता हाइड्रोजन +1 इंटू 2, सल्फर X, ऑक्सीजन -2 इंटू 4, -8 इज इक्वल टू 0। X आप निकाल लेना, +6 आ जाएगा। पूरा डिटेल में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी शॉर्टकट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, +1 इंटू 2 प्लस X -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सो +2 प्लस X -8 इज इक्वल टू 0। X निकाल लेना, +6 आएगा। ओके, SO4 2 नेगेटिव। सो सल्फर को X मानिए, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन है इंटू 4, टोटल चार्ज -2, X इज इक्वल टू +6। SO3 -2 इज इक्वल टू, सल्फर को X मानिए, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, राइट। X जो है वो +4 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सो धीरे धीरे आप लोगों को पॉइंट क्लियर होता जा रहा है। H2O7 2 नेगेटिव, सो 2 सल्फर 2X, -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, सो 2X -14 इज इक्वल टू -2, सो 2X -14 उधर जाकर जुड़ जाएगा, +12 हो जाएगा। सो X इज इक्वल टू +6। अभी कोई एक्सेप्शन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए तो ध्यान रखना है आप सबको, अलग से एक्सेप्शंस के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज तो मैं जर्नल आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, कल की क्लास में जर्नल आइडिया को लेकर भी क्वेश्चन करेंगे, एक्सेप्शंस के ऊपर भी बात करेंगे। जो अंडरलाइन एटम कर रहा हूं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। ClO3 नेगेटिव में क्लोरीन, सबको पता है क्लोरीन का X, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, सो X -6 इज इक्वल टू -1, सो X निकालिएगा, दैट इज +5। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, BrF3 में Br का निकालना है। Br का X मानिए, फ्लोरीन ऑलवेज -1, राइट। सो X इज इक्वल टू +3, दैट इज अनदर पार्ट फॉर यू। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH4 में कार्बन का निकालना है, कार्बन X, और क्योंकि नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन +1 इंटू 4, सो X इज इक्वल टू -4। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। आप लोगों से पूछा जाए Na4 और FeCN6, आप सबको पता है Na हमेशा +1 इंटू 4, Fe का मान लो निकालना है X, और Cn मैंने आपको बताया था Cn नेगेटिव। रेडिकल का फॉर्मूला सामने रख लेना, अलग अलग नहीं लिखना यहाँ कार्बन नाइट्रोजन का, जहाँ रेडिकल इकट्ठा मिले वहाँ सीधा लिख लिया करो जहाँ जरूरत है। तो Cn -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, सो X एक्वायर ए +2 चार्ज है यार। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, बहुत सारे बड़े बड़े कंपाउंड भी मिलेंगे, आपको रेडिकल्स का फॉर्मूला अलग से याद अगर रह गया तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो इन चीज़ों को छोटा छोटा ध्यान रखिएगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 क्रोमियम, सो पोटेशियम ऑलवेज +1 इन कंपाउंड, क्रोमियम 2X -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +6। क्लियर है? Na2CrO4, चलिए क्रोमियम का ही निकालते हैं, +2 + X -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, राइट। X इज इक्वल टू +6। क्लियर है पॉइंट? अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन।
KMnO4 में मैग्नीज K+1 मैग्नीज X, ऑक्सीजन -2 × 4 = 0, X = +7। K2MnO4 +1 × 2 + 2, X -2 × 4 -8 = 0, X = +6। मैग्नीज का ही ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया, फिर +6 आया, राइट। MnO2 X -2 × 2 = 0, so X = +4। एक्सेप्शंस पे अलग से होमवर्क करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, राइट। अगर कहीं भी आपको ये डाइक्रोमेट आयन यूँ लिखा मिले Cr272 नेगेटिव क्रोमियम का, सो आप 2 क्रोमियम 2x -2 × 7 = -2, सो 2x -14 = -2, x निकाल लेना, क्या आएगा, +6 आएगा। क्लियर है बेटा। अगर कहीं भी आपको MnO4 नेगेटिव मिले, x -2 × 4 = -1, x = +7 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी हमने किसी भी एक्सेप्शन को लेकर बात नहीं किया है, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है। ClO4 नेगेटिव, सो क्लोरीन X -2 × 4 दैट इज -1, X = -1 + 8 दैट इज +7। आमतौर पे तो स्टूडेंट अब तक यही सोचता था क्लोरीन तो केवल -1 होता है, लेकिन अब आपके धीरे धीरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने लगे हैं, और जैसे जैसे आप आगे की क्लासेज में जाओगे, आगे आगे क्वेश्चन कवर करते जाओगे, आपके और ज़्यादा डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे कि हम लोग क्या बात करें। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है कि अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकालिएगा, KMnO4 में Mn का। ओके, दूसरा K2Cr2O7 में क्रोमियम का, Na2SO3 में सल्फर का, H2SO4 में सल्फर का, SO2 में सल्फर का, SO3 में सल्फर का। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। NH3 में नाइट्रोजन का, NF3 में नाइट्रोजन का, H2O में ऑक्सीजन का, OF2 में ऑक्सीजन का, H2O2 में ऑक्सीजन का, जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। ये हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, याद रखेंगे, मैंने हिंट लिख दिया है। मैं नहीं चाहता कि अभी किसी तरह की कोई परेशानी में फंसो। ठीक है, PO4 नेगेटिव में फॉस्फोरस का, ओके, CCl4 में कार्बन का। ठीक है बेटा, Na2CrO4 में क्रोमियम का, HNO3 में नाइट्रोजन का, KNO2 में नाइट्रोजन का, HCO3 नेगेटिव में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, CaSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, CaCO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। जितने भी आपको बताए ऑक्सीजन -2 वाले हैं, एक पर ऑक्साइड को छोड़कर। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए बेटा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीज़ें होती जाएंगी। कल की क्लास में मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना दोबारा बताऊंगा और कुछ एक्सेप्शन की तरफ चलेंगे, और फिर हम बात करेंगे जिस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने ये सारा टॉपिक शुरू किया है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि अभी तो हम केवल सिर्फ चार्ज के ऊपर आ गए, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स था उसको छोड़कर, तो हम उस पॉइंट पे बहुत डिटेल में बात कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।